अब अश्वत्थामा घबराया कि अर्जुन अभी जिंदा है, अब मेरे प्राण ले लेगा, अर्जुन मुझे छोड़ेगा नहीं। अश्वत्थामा भागा है। प्रातःकाल का सूर्योदय हुआ। माता द्रौपदी पांचों पुत्रों को जगाने की भावना से शिविर की ओर जा रही थी। गजब की बात ये हुई, शिविर पे पहुंचने से पहले ही शिविर के दरवाजे से रक्त बह रहा था। घबरा गई, चिल्लाती हुई शिविर की ओर गई है। जाकर देखा तो पांचों पुत्रों के धड़ पड़े हैं, सर नहीं है। रुदन करने लगी, चिल्लाने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदध्वास्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्हा किरीटमाली। माता शिशूनाम निधनम श्रुतानाम, माता शिशु यानी पुत्रों के वियोग में रुदन करती है। उस आवाज को सुनकर के गांडीवधारी धनुष दौड़ करके आए हैं। बताओ देवी क्या हुआ? सामने पुत्रों को मृत अवस्था में देखा, घबरा गई। उसी समय अर्जुन ने प्रण किया है, देवी मैं तुम्हारे सामने उसी समय आऊंगा जिस समय पर तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को तेरे सामने मैं खड़ा कर दूंगा। गांडीव को धारण करके रथ पर आरूढ़ होके चल दिए। आगे जाकर के पता चला कि ये कृत्य अश्वत्थामा ने किया है। अश्वत्थामा के पीछे पड़ गए। अश्वत्थामा आगे आगे भागता है, पीछे पीछे अर्जुन, दोनों में युद्ध छिड़ गया। अर्जुन के साथ में सारथी बनकर के बैठे हैं श्री कृष्ण। दोनों में युद्ध छिड़ गया। मौका पाकर के अश्वत्थामा ने, गुरुपुत्र ने ब्रह्मास्त्र मंत्र का जाप करके धनुष पर बाण चढ़ा के और ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। अब वो ब्रह्मास्त्र जो मर्यादित है। अर्जुन घबरा गए, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र तो मुझे जला करके भस्म कर देगा, कैसे रोकूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन चिंता मत करना, ब्रह्मास्त्र तुम्हारे पास भी है, लेकिन अश्वत्थामा को सिर्फ ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, लौटाना नहीं आता। तुम्हें तो चलाना भी आता है, लौटाना भी आता है। अब आप आश्चर्य करोगे कि पांडवों के गुरु कौन है? द्रोणाचार्य। उन्होंने ही तो सिखाया है और उन्हीं का पुत्र है अश्वत्थामा। लेकिन अश्वत्थामा को नहीं सिखाया गुरु ने, खुद के पिता ने। क्यों? क्योंकि महापुरुष जानते हैं कि इस विद्या का दुरुपयोग करेगा। जो धनुष ब्रह्मास्त्र चलाना सीखा था वो तो पांडवों को सिखा रहे थे, तो उनको देखते देखते वो सीख गया था, लौटाना नहीं जानता था। तुरंत कृष्ण की बात मान करके अर्जुन ने भी धनुष पर बाण चढ़ाया, ब्रह्मास्त्र मंत्र का जाप करके छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र टकराया और शांत हुआ। जैसे ही प्यारे शांत हुआ, होना क्या था, आगे जाकर के दौड़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा के केसों को पकड़ लिया और रथ में डाल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसको मार दो। अर्जुन से कहा मार दो, लेकिन अर्जुन कहता है नहीं नहीं, मैंने द्रौपदी से ये प्रतिज्ञा की है कि मैं इसको इसके द्रौपदी के सामने लाके मारूंगा, वो जैसे कहेगी वैसे मारूंगा। कृष्ण ने कहा ठीक है, चल दिए। रथ लेकर के गए, हाथ बंधे हैं, केस पकड़ करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। लो देवी बताओ इसको कैसे मारना है? तुम कहोगी तो छोटे छोटे टुकड़े करके मैं खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दूं। आज द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया है, बताओ कैसे मारना है इसको? तो उसी समय पर द्रौपदी ने जैसे ही देखा गुरुपुत्र है, अश्वत्थामा है। सज्जनों याद रखना, धन्य है वो स्त्री जिसके सामने उसके जवान 5 पुत्र मार दिए गए हों। आज के समय पर उस स्त्री के हृदय से क्या निकलेगी? तुम मत मारो, पहले इसको मैं मार देती हूँ। सही है, लेकिन धन्य है वो द्रौपदी जिसने आज गुरुपुत्र को देख करके तुरंत कह दिया छोड़ दीजिए इसको, मत मारिए, छोड़ दो। अरे अर्जुन जो इस बात को सुनकर के कहता है देवी तुम क्या कह रही हो, आपको पता है इसका अर्थ क्या निकलेगा? बोले मैं भली भांति से समझ सकती हूँ, इस गुरुपुत्र को छोड़ दो, मत मारो।
अर्जुन कहते हैं एक वीर पुरुष की पत्नी को वीरांगना यानी कि रणभूमि में खड़े होकर के दयालुता के शब्द बोलना शोभनीय नहीं है। क्या कहना चाहती हैं आप आपके 5 पुत्रों का हत्यारा है। उसी समय पर कहती हैं, बोले मैं जानती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि एक माँ के हृदय पर क्या बीतती है जब उसके पुत्र मरते हैं। ये तो अपनी माँ का इकलौता बेटा है, जब इसकी मृत्यु होगी तो इसकी माँ पर क्या बीतेगी। छोड़ दो, ये तुम्हारे गुरुपुत्र है। गुरुपुत्र यानी ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। गुरुपुत्र को क्यों मारते हो? तुम्हारे गुरु ने तुम्हें शिक्षा दी है, उसके बदले इसको छोड़ दो। अर्जुन कहते हैं ये तो बड़े चरम संकट में आ गए। भीम से कहा, बोले क्या करें भैया? बोले करना क्या है, तुम छोड़ दोगे तो मैं एक ही गदा में लुढ़का दूंगा, इसको छोड़ना नहीं है। नकुल और सहदेव से पूछा क्या करें? बोले हमारे बड़े भैया बैठे हैं ना, धर्मराज युधिष्ठिर, एक बार इनसे तो पूछ लो। धर्मराज जी से पूछा क्या करें भैया? बोले ऐसा करना जो धर्म ग्रंथों में लिखा हो। तब अंतिम समय में द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास में गए। प्रभु लास्ट का जो फाइनल होता है वो आप ही के पास आके होता है, अब आप ही बताओ क्या करना है। तो कृष्ण कहते हैं, बोले करना क्या है? मैंने तेरे से पहले ही बोला था कि वहीं मार दे, तू माना ही नहीं। अगर वहीं मार देता तो ये बात ही नहीं आती सामने, तूने बात मानी मेरी। उसी समय कहते हैं, बोले अब बताओ क्या करना है, धर्मशास्त्र क्या कहते हैं? तो उसी समय कहा, धर्मशास्त्रों का अगर जानना चाहते हो तो धर्मशास्त्र तो एक ही कहते हैं, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वदारण। ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। पीछे से भीम महाराज बोले धन्य है प्रभु, तुम जैसे सरपंच 2-4 आ गए तो हो गया फैसला। ये तो ब्राह्मण भी है और हत्यारा भी है, तुम कह रहे हो मारो भी और छोड़ो भी, क्या करें? तो मुस्कुराते हुए कहा, बोले ठीक है। भीम समझ गए, अर्जुन समझ गए हैं। अर्जुन गए और अर्जुन ने भरी सभा में आधे केस और आधी दाढ़ी निकाल ली और उसके मस्तक में जो लगी हुई मुकुट में मणि थी वो छीनी है और भरी सभा से धक्का दे करके बाहर कर दिया।